गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो रिवीजन कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले वाले रिवीजन वीडियो में कि डिमांड क्या होती है, इसके अलावा डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व बताया था। अब जो है आपका इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व है जो मांग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से। फर्स्ट है हमारा पी एक्स, डिमांड किसकी, एक्स की, फंक्शन ऑफ पी एक्स वाई टी ई और पी आर। ठीक है, अब हम बताते हैं कि पी एक्स मीन्स जो जिस वस्तु की हम डिमांड कर रहे हैं उस वस्तु की प्राइस, यानी एक्स कमोडिटी की डिमांड किस पे डिपेंड करती है, एक्स कमोडिटी की प्राइस पे। तो फर्स्ट जो हमारा डिटर्मिनेंट्स होता है वो क्या होता है, ऑन प्राइस, मतलब कमोडिटी की ऑन प्राइस, उसकी खुद की कीमत। सेकंड डिटर्मिनेंट्स है हमारा वाई, वाई मीन्स इनकम, इनकम मतलब कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर की जो आय होगी, उपभोक्ता की जो आय होगी वो भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है। इसके बाद थर्ड है हमारा टी, जिसको हम बोलेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट और प्रेफरेंस मतलब हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है, हमारी खुद की रुचि, हमारी खुद के टेस्ट। इसके बाद ई है हमारा एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो कहलाएगा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब एक्स जो है, एक्स कमोडिटी की जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो उसको अदर जो कमोडिटी है, वो जो रिलेटेड कमोडिटी है उसकी प्राइस भी अफेक्ट करेगी। तो फर्स्ट हम आते हैं कि कौन सा हमारा फर्स्ट है जो हम, तो फर्स्ट हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारा पी एक्स, डिटर्मिनेंट्स क्या है, फर्स्ट हमारा निर्धारक तत्व क्या है, पी एक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पी एक्स की, मतलब कमोडिटी की ऑन प्राइस, वस्तु की स्वयं की कीमत। ठीक है, जब प्राइस और डिमांड, कीमत और मांग, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस होगा कीमत और मांग में। ठीक है, जब किसी वस्तु की सामने एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सीधी सी बात है, अगर हम मार्केट में जाते हैं, कोई वस्तु है, हमें कोई कमोडिटी है, वो हमें सस्ती मिल जाती है तो हम उसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं, ज़्यादा खरीद लेते हैं। और अगर हमें किसी कोई वस्तु महंगी मिलती है, कोई कमोडिटी जो है वो एक्सपेंसिव होती है, तो हम उसकी डिमांड क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ह्यूमन नेचर है, तो इसमें कोई मतलब उसकी बात ही नहीं डिफिकल्टीज की। अगर कोई कमोडिटी सस्ती होगी तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर कमोडिटी महंगी होगी तो हमारी डिमांड कम होगी। तो इनके बीच कैसा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप। प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। अगर प्राइस कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, और अगर कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। तो ये किसके साथ था, पी एक्स के। अब सेकंड हम बात करते हैं वाई, मतलब आय की, उपभोक्ता की आय या इनकम, कंज्यूमर की इनकम। यहाँ क्या था हमारे पास, कीमत, प्राइस ऑन गुड्स, प्राइस ऑन गुड्स मतलब उसकी वस्तु की अपनी प्राइस। यहाँ हम बात कर रहे हैं आय, इनकम की। अब इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम देखते हैं कि जैसे हमारी इनकम और हमारी डिमांड, उसका क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारे पास हमारी इनकम, प्राइस तो जो है वो सेम है, ठीक है, प्राइस तो सेम है, लेकिन अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अगर हमारी इनकम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, हम इनकम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आई ले लेते हैं, इनकम। तो इनकम जो है हमारी इंक्रीज हो जाए, जब अब इनकम इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, इनकम बढ़ी हमारी तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आ गया, तो हम उसको क्या करेंगे, जो चीज़ें हम पहले नहीं खरीद सकते थे हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे, तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है, हमारे पास पैसे कम हो जाता है,
तो हम क्या करेंगे, डिमांड भी कम करेंगे। तो इनकम और डिमांड के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो सीधा होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओनली नॉर्मल गुड्स की। किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स की। अब नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बताऊंगी मैं नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स क्या होती है। यहाँ पे आप नॉर्मल गुड्स की बात समझ लो कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी, क्योंकि इनकम बढ़ने से हमारे पास अब पैसा बढ़ा तो हम और वस्तुएं खरीद सकते हैं, और अगर इनकम कम होगी तो हमारे पास पैसा कम हो जाएगा तो हम उससे और वस्तुएं नहीं खरीद सकते, जो पहले की है वो भी कम करनी पड़ेगी हमें। थर्ड पॉइंट है हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस। टेस्ट और प्रेफरेंस, टेस्ट और प्रेफरेंस, रुचि और आदत, रुचि और आदत। अब टेस्ट और प्रेफरेंस का ऐसा होता है कि अगर मान लो कि टेस्ट जो है किसी व्यक्ति का, कोई वस्तु उसको अच्छी लगती है, उसको पसंद है, वो लाइक करता है, तो वो उसकी प्राइस पे ध्यान नहीं देगा, ठीक है। उस गुड्स का जितना टेस्ट अच्छा होगा उसके लिए वो उतनी डिमांड ज़्यादा करेगा। अगर टेस्ट और प्रेफरेंस ज़्यादा है, इंक्रीज है, तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, और अगर टेस्ट और प्रेफरेंस डिक्रीज है तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। तो जितना टेस्ट और प्रेफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग डिमांड होगी। तो डिमांड और टेस्ट और प्रेफरेंस में भी कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप, कि जितना हम किसी वस्तु को अच्छा हमारी मतलब किसी वस्तु को हम लाइक करते, पसंद करते तो हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे, किसी वस्तु को नहीं करते तो हम उसको नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भविष्य की संभावना है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो कि हमें ये लगता है कि कोई गुड्स है, कमोडिटी है, और हमें उसको मार्केट मतलब उसकी फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है, तो हम उसको क्या करेंगे, अभी ज़्यादा उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, और अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन डिक्रीज होगा तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट्स होता है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो हम देखते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स संबंधित वस्तुओं की कीमतें, तो दो प्रकार की रिलेटेड गुड्स होती है, टू टाइप्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स तो वो होती है जो एक साथ चलती है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जो, सब्स्टिट्यूट गुड्स तो वो होती है जिसको हम एक के द्वारा एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जो एक साथ यूज में आती है। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स के हम मान लेते हैं टी और कॉफ़ी, तो हम टी की जगह कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं और कॉफ़ी की जगह टी का यूज़ कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, जैसे कि कार और पेट्रोल, ठीक है, पेन और रिफिल, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है क्योंकि एक के बिना दूसरे का यूज़ नहीं होता। तो रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस होती है, तो सबसे पहले अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो होती है प्राइस अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो इसकी भी डिमांड, जो दूसरी वाली गुड्स होती है, जो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस डिक्रीज होती है तो अदर सब्स्टिट्यूट्स की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसको मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में आपको अच्छे से क्लियर करके बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है। अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो कार की डिमांड भी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कार कैसे चलेगी, पेट्रोल से। तो अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो लोग कार भी कम खरीदना चाहेंगे। उसी तरह से अगर मान लो प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस कम हो गई, सॉरी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कार खरीदना चाहेंगे, क्योंकि कार को पेट्रोल से चलाना पड़ता है। तो ये जो थे वो हमारे डिटर्मिनेंट्स थे डिमांड के, जो हमने देखे क्या थे। डिमांड किसका फंक्शन होता है,
ये देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो इससे रिलेटेड ही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। कंज्यूमर की इनकम और डिमांड, उन दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम नॉर्मल, यहाँ पे गुड्स हमारे पास दो है, एक तो है नॉर्मल गुड्स और एक इन्फीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स क्या होती है, जो सिंपल गुड्स होती है, नॉर्मल, ठीक है, सामान्य वस्तु है, जिसको हम बोलते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमारे पास पैसा आएगा तो हम और ज़्यादा डिमांड करेंगे और गुड्स को परचेस करेंगे, ठीक है, तो वो हमारी नॉर्मल गुड्स कहलाएगी। जैसे मान लो पहले हमारी जो प्राइस थी, पहले जो हमारी इनकम थी वो OI थी और हमारी डिमांड थी OQ। OI इनकम पे हमारी डिमांड कितनी थी, OQ थी। लेकिन अगर हमारी इनकम ग्रेटर हो जाती है, ठीक है, तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाती है, OQ1 हो जाएगी। डिमांड भी क्या हो जाएगी, OQ1 हो जाएगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पहला वाला, ये तो हमारा फर्स्ट DD कर्व था, डिमांड कर्व। उसके बाद जब हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हम ऊंचे वाले डिमांड कर्व पे चले गए, D1 पर। प्राइस सेम है हमारी, ठीक है, यहाँ अगर हम प्राइस लेते हैं तो हमारी प्राइस क्या होगी, सेम ही रहेगी और हम क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है, इनकम लिया है, I1 I2 हमारी इनकम को शो किया है। तो इनकम जब हमारी OI थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, OQ थी। अब अगर इनकम इंक्रीज होके OI1 हो गई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, OQ1। तो सेम प्राइस पे हम क्या बात कर रहे हैं, सेम प्राइस पे, प्राइस हमारी चेंज नहीं हुई है, केवल चेंज क्या हुआ है, कंज्यूमर की इनकम, उपभोक्ता की आय। तो उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो जो इनकम है और डिमांड है उसका रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है। इनकम इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, इनकम डिक्रीज तो डिमांड भी डिक्रीज, ठीक है। तो इनकम और डिमांड दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब लेकिन ये तो हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की, जो हमारी सामान्य वस्तुएं होती है। कुछ ऐसी गुड्स होती है जो इन्फीरियर होती है। इन्फीरियर गुड्स का मीनिंग होता है घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तु व्यक्ति कब खरीदेगा, जब उसके पास पैसा नहीं हो, जब उसके पास कम खर्च करने के लिए मनी कम हो, तो क्या करेगा, वो अच्छी क्वालिटी की वस्तु तो खरीदेगा नहीं, फिर वो सस्ती या घटिया क्वालिटी की वस्तुओं को खरीदेगा। तो वो अच्छी क्वालिटी की वस्तु को क्यों नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके पास इनकम कम है। लेकिन अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो फिर क्या करेगा, वो उन वस्तुओं को छोड़ देगा घटिया क्वालिटी की जो इन्फीरियर गुड्स है और वो नॉर्मल गुड्स को खरीदने लग जाएगा। तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड और इनकम के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है और अगर इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। मान लो कि पहले हमारी इनकम कम थी तो हम क्या करते थे, इन्फीरियर गुड्स को परचेस करते थे। लेकिन इनकम इंक्रीज हो गई तो हम घटिया या सस्ती क्वालिटी की वस्तु को नहीं खरीदेंगे, तो हम क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी की वस्तु खरीदने लग जाएंगे। तो जो इन्फीरियर गुड्स है, जो घटिया वस्तु है, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका रिलेशनशिप हम देखते हैं। यहाँ पे हमने OX पे डिमांड, OY पे इनकम लिया हुआ है। जैसे मान लो पहले डिमांड हमारी थी, पहले हमारी इनकम थी I और हमारा जो क्वांटिटी डिमांड थी वो Q थी, ठीक है। अब इनकम हमारी I1 हो गई, इनकम इंक्रीज हो गई, तो व्यक्ति क्या करेगा, घटिया वस्तुओं को तो छोड़ देगा, कम कर देगा लेना और उसकी जगह क्या करेगा, अच्छी वस्तु को लेने लग जाएगा। तो उसकी डिमांड कितनी हो जाएगी, OQ1। लेकिन ऐसा कब होगा, वो एक टाइम तक तो इसको इंक्रीज करेगा, इनकम इंक्रीज होगी तो सम टाइम तो वो इंक्रीज करेगा डिमांड को। उसके बाद वो क्या करेगा, एकदम से, ऐसा नहीं कि वो एकदम से इनकम इंक्रीज हुई और उसने घटिया वस्तुओं को खरीदना बंद कर दिया, इन्फीरियर गुड्स को खरीदना बंद कर दिया। कुछ टाइम तक तो इनकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, और उसके बाद फिर डिक्रीज होने लग जाएगी। तो डिमांड कर्व कुछ इस तरह से बनेगा इसका, ठीक है, जिसमें कुछ टाइम तक तो वो अपनी डिमांड को इंक्रीज ही करेगा इनकम इंक्रीज होने के बाद, और उसके बाद जब उसको लग रहा है कि इनकम और इंक्रीज हो रही है उसकी, तो फिर क्या करेगा, वो धीरे धीरे इन्फीरियर गुड्स को कम करना चालू कर देगा और उसकी जगह नॉर्मल गुड्स को परचेस करने लग जाएगा। तो इसका डिमांड और इसका इनकम और डिमांड कर्व इस तरह का बनेगा, जो पहले तो वो बढ़ाएगा इसकी क्वांटिटी को और उसके बाद फिर कम करना चालू कर देगा।
तो ये थी हमारी इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स की बात। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आगे का पोर्शन देखेंगे। थैंक यू।